मैं थोड़ा सा आपकी बुक के बारे में बात करेंगे, फोर लेयर ऑफ लाइफ है लाइफ, फोर Four लेयर्स। layers to your dream life. ओके, फोर लेयर्स टू योर ड्रीम लाइफ। सबसे पहले बताओ कि कैसे इंस्पायर कैसे हुए कि मेरे को कोई बुक लिखनी पड़ेगी या और ये वाला एक टॉपिक उठाना पड़ेगा। Is it all about Shiva and consciousness? I used to look at the sun and that, see, this is the God which is in front of us and we don't recognize it. And उसकी जो रेज सारी स्पार्कल की तरह हमारे ऊपर पड़ रही है, सबके ऊपर, और उसकी उसी की वजह से सारी पृथ्वी में इतनी क्रिएशन है, ठीक है। तो वो एक मेरे को, मैं रेजोनेट करती थी उससे। सो सेम वे द लाइट, देयर इज अ यूनिवर्स लाइट, जो एक लाइट है, जो गॉड है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जो सिर्फ एक लाइट है, और वो जो एक डिवाइन लाइट है वो स्पार्कल की तरह दुनिया में आ रही है, और स्पार्कल हर इंसान के अंदर वो चीज़ है। और हम जब अर्थ पे आते हैं और थोड़ी सी डस्ट लगती है किसी को, मतलब यहाँ के जो कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक, और वो जो माया घेर लेती है, उन चीज़ों में वो कवर हो जाता है वो स्पार्कल, वो डायमंड, और फिर हम उसी में लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ तो बहुत सरफेस पे रहते हैं, कुछ थोड़े से डीप जाते हैं, कुछ बिल्कुल डीप चले जाते हैं, जिनको निकलना समझ नहीं आ रहा होता रास्ता। तो ये एक्सप्रेशन और ये विजन मुझे पहले आता था, और इसका मीनिंग भी मुझे उसी समय 20s में ही कुछ मैंने आइडिया था। बट फिर जो ऐसी ऐसी चीज़ें, कभी भी कुछ ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड मेरे मन में आता, या कुछ ऐसा ख्याल आता जिंदगी के संघर्ष को लेके या किसी भी चीज़ को, मैं उसको लिख लेती थी। एंड देन वो धीरे धीरे कलेक्शन कुछ पड़ी हुई थी मेरे पास, और फिर जब मुझे लगा कि मुझे अब इनको लिखना है, तो जब मैंने इनको लिखना शुरू किया तो वो ऑटोमेटिकली वो 4 लेयर्स में डिवाइड हो गया। कि एक बॉडी है हमारी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर इज हमारी एनर्जी लेयर, थर्ड कम्स इज द इमोशनल, एंड फोर्थ इज द मेंटल लेयर। तो उसके बियॉन्ड भी हमारी लेयर्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना 7 लेयर्स हैं, उसके 7 लेयर्स के बियॉन्ड भी हमारी लेयर्स हैं। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा जो कंट्रोल है वो इन 4 लेयर्स के ऊपर, हम इनके ऊपर वर्क करें तो हम 5th लेयर जो हमारी है ब्लिस लेयर और स्पिरिचुअल लेयर, उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट है कि हम स्पिरिचुअल लेयर की भी बात नहीं करते। जब हम बिगिनिंग करते हैं तो पहले हम बेसिक जो रोजमर्रा की हमारी मुश्किलें हैं उनसे पहले उभरेंगे तो हम आगे स्टेप फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो उससे हमने कैसे निकलना है, पहले हमने बॉडी से कनेक्ट होना है, फिर हमें एनर्जी बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए, हमें अपनी इमोशंस को भी समझना है, उनको डिनाई नहीं करना है, उनको क्यों हैं ऐसी इमोशंस, और थॉट्स जो आते हैं वो भी कहाँ से आ रहे हैं, क्यों ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो सारा जो हमारा है, ये सारा चीज़ें हैं, डिटेल्स, वो मैंने 4 लेयर्स में लिखी है। ओके, ग्रेट। और लास्ट अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ कि वे थॉट्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो जो थॉट्स ओरिजिनेट होते हैं, क्या है कि थॉट इज एन एंटिटी, इज एन लिविंग एंटिटी। जैसे कुछ आपने सोचा तो दैट इज अ लिविंग एंटिटी, ठीक है। हो सकता है मैं वो कैच कर लूँ, बिकॉज हम वी ऑल आर कनेक्टेड। जितनी भी थॉट फॉर्म्स दुनिया में हैं, तो वो भी हम कनेक्शन में आ जाती हैं हमारे। तो और जो हम यहाँ से एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस किया आपने, किसी ने कुछ बोल दिया, उससे जो आपके मन में आया, जो इमोशन फील हुई, या जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके स्टोर हो गए, ठीक है। जैसे बचपन में किसी ने आपको कुछ, टीचर ने कुछ बोल दिया, ठीक है, कि आप अच्छे नहीं हो या आप बिल्कुल ठीक से काम नहीं करते हो, तो आपके कहीं वो माइंड में, कहीं सबकॉन्शियस में वो चीज़ स्टोर हो गई। अब जब कोई भी ऐसा कुछ सेम चीज़ आएगी तो वही मेमोरी के साथ ट्रिगर होगा, और वो थॉट, डिप्लीटिंग थॉट ही आ जाएगा आपको कि मैं तो अच्छा नहीं हूँ। कुछ तो हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से आ जाते हैं, और कुछ जो हमारे पूरे यूनिवर्स में थॉट फॉर्म्स चल रहे हैं, हम उनसे भी हम अट्रैक्ट कर जाते हैं। ओके, ये आपने जो बुक लिखी, एक ये इमोशनल लेवल पे लिखी, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस पे लिखी, कुछ लॉजिकल, कुछ आपको जैसे जो आपने बातें बताई, मैं इसको एकदम लॉजिकल तरीके से साइंस के साथ रिलेट कर पा रहा था। यू सेड कि सन से हमें काफ़ी मिलता है, साइंस सेज कि इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। आप कह रहे हैं कि हमारी थॉट्स जो सी एक दूसरे के साथ कैच हो सकती हैं, तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि हम फ़ोन पे बात करते हैं, अभी वायरलेस के थ्रू हम बात कर रहे हैं, मतलब देयर इज़ समथिंग कि जो चीज़ों को वॉइस को ट्रांसफ़र कर रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम थोड़ा डीप ले लें तो हम कहते हैं कि थॉट्स भी शायद एक जगह से दूसरी जगह पे कैच हो रहे हैं, क्योंकि अब पुराने ज़माने में कहते थे मुझे छींक आई तो फलाने ने याद किया होगा, राइट। तो तो मतलब कि ये चीज़ें पहले से चली हुई हैं कि वो बैठे किसी और शहर में होते हैं और कहते हैं कि उसने याद किया होगा, एंड मेरे को इतनी छींकें आ रही हैं, या व्हाटएवर जो भी हमारी पुरानी मान्यता है।
जो कि मैं कहूँगा कि बायोलॉजिकली शायद अटैच थी कि पूरी बॉडी ने रिएक्ट किया अगर कोई याद कर रहा है तो, राइट? तो ये एक थॉट वाला मैं पॉइंट समझेगा उसको अगर मैं दूसरे तरीके से लूँ कि ओवरऑल यूनिवर्स के एंड दिस जो भी साइंस बता रही है कि वी हैव सर्टेन प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी सेज कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लैनेट्स दे आर हैविंग सर्टेन इम्पैक्ट्स ऑन बॉडी एंड वीरो। सो बेसिकली आप वननेस की बात करते हैं कि है हम एक ही एक के ही और हमारे पास उसी का कुछ है जो वो हमसे ही कुछ एक्सप्लोर करवाना चाहता है, राइट। ऐसा ही। हाँ। मैम आपने दूसरी बुक लिखी। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हमारे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में हम कृष्ण की बात करते हैं ना, तो कृष्णा ने मिट्टी खाई थी तो माँ ने उसने पूछा था कि मुंह खोलो, तो उसमें ब्रह्मांड दिखा था। तो अगर हम उसको एज इट इज मान लेते हैं स्टोरी की तरह तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि वो ब्रह्मांड, शायद ये बात इसलिए कही गई कि हर इंसान को बताने के लिए कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। नाउ यू आर नॉट वन लाइफ, यू आर नॉट वन सोल। ठीक है, आपके अंदर, आपने अगर बायोलॉजी साइंस की बात कर रहे हो तो अपने बायो पढ़ी है, तो उसमें हर सेल, कितने सेल्स टिश्यूज हैं, क्या उनमें लाइफ नहीं है? उन्होंने हमारी बॉडी बनाई है। उन्होंने हमारी बॉडी बनाई, और आपकी बॉडी में कितनी लाइफ्स होंगी? ट्रिलियंस। बहुत। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ लाइफ्स हैं, एंड दोस लाइफ्स आर टेकिंग एक्सपीरियंसेस थ्रू यू। ठीक है, उनकी भी एक लाइफ चल रही है ना। दिस एक्सपीरियंस इज माय फीलिंग। हाँ, जो भी आप मेरी एक्सपीरियंस को कैसे देखो? देयर वाज वन स्टेज ऑफ माइंड की जहाँ पे हम लोगों को कहते हैं कि ये डिप्रेस्ड है। तो दैट डिप्रेसिव पोजीशन अगर मैंने देखा है तो देखा है कि ही नीदर फील वेरी हैप्पी नॉर फील वेरी सैड। तो हमने उस सिचुएशन को, स्टेट ऑफ माइंड को डिप्रेशन कह दिया। बट स्टिल अगर हम अगर जैसे कि अगर ओ माय गॉड मूवी में भी कहा था कि एक स्थिर बुद्धि वाला जो ना खुशी में ज्यादा खुश हो और ना गम में ज्यादा दुखी हो, स्थिर बुद्धि वाले को ही सिद्ध पुरुष कहा जाता है। मतलब दैट वाज द डायलॉग। तो somewhere we related with depression, somewhere we related with Siddh Purush, and somewhere we related with this. Okay, another prospect is one is introverts and another one extroverts. Right? Extroverts bloodly सारी बातें बोलता है और लोग कहते हैं कि बड़ा lively है। इंट्रोवर्ट्स अपनी बातें अपने बुक्स में लिखना पसंद करता है, अपने या फिर उनसे ही खुलता है जो बहुत ज़्यादा जो 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 समझता है कि ये मेरे को समझते हैं और वो कैसी भी बातें कर सकता है, उनसे फनी बातें भी करता हो। बाहर के कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा इंट्रोवर्ट है, बट वो कुछ अपने लिमिटेड फैमिली मेंबर्स के साथ काफ़ी वो रहता है। तो इस केस में आप कैसे करें कि वो डिप्रेशन वाला और दिस सिद्ध पुरुष एंड दिस काइंड ऑफ और दूसरा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को थोड़ा सा देखो, जो डिप्रेशन में है, ठीक है, वो मायूस है, वो मायूस है, ठीक है, वो खुश तो नहीं है, ठीक है, वो उसमें जा चुका है स्टेट में कि ठीक है, उसको हम वैराग्य भी स्टेट कहते हैं, जिसमें कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी से भी, वो कहता है कि जिंदगी मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों में कोई वो नहीं है। बट अगर हम कहें कि वो सिद्ध पुरुष है, तो अभी वो सिद्ध पुरुष नहीं है। ठीक है, उसका डिफरेंस, उसका डेफिनेशन क्या है कि वो ना खुशी में खुश, दैट मीन्स कि ये नहीं कि वो खुशी में खुश नहीं होता, वो खुशी में ओवर एक्साइटेड होके वो मतलब कि पता नहीं क्या ही हो गया, वो पागल नहीं हो जाता। ठीक है, और ना दुख में वो इतना डीप चला जाता है कि उसको पता ही नहीं, वो उठा ही नहीं, 10 दिनों से खाया नहीं, पिया नहीं, नहाया नहीं। तो वो दोनों बैलेंस करता है दोनों को। हैप्पीनेस, कोई अगर कोई टफ चैलेंज सिचुएशन भी आ गई है तो भी उसको एक सम्मान लेता है, और अगर खुशी भी आ गई है तो उसको भी कहता है ठीक है, अच्छी बात है, जो आया है थैंक यू। चैलेंज भी आया है तो मुझे उससे सीखना है, मुझे उससे सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो वो मायूस नहीं है। डिप्रेशन इज मायूस, आप मायूस हो गए हो जिंदगी से, डिप्रेस हो चुके हो। ठीक है, किसी चीज से, किसी चीज ने आपको हिट किया, मे बी ब्रेकअप हो गया, मे बी कोई जॉब का वो, हम उसको ऐसा क्यों नहीं लेते कि वो एक डिप्रेशन पीरियड नहीं, शायद उसका एक लर्निंग पीरियड चल रहा हो। अब उसने इस पॉइंट पे सोचना शुरू करना है, ये जिस चीज से वो हिट हुआ है। हाँ, देखो क्या होता है, होता तो जर्नी ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या, लेकिन देखो वो एक लोअर एंड है, जो सिद्ध पुरुष की बात कर रहे हो, वो नेक्स्ट, क्या जर्नी है, वो एंड है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि जर्नी यही है कि एक वो वाला स्टेज आता है, वो तो हर किसी की लाइफ में आता है। ठीक है, दैट कैन बी अ बिगिनिंग पॉइंट ऑफ अवेकनिंग।
ठीक है, जब आप डिप्रेशन में चले गए लेकिन आपने बहुत हिम्मत नहीं हारी, फिर भी उठे और हिम्मत करी फिर भी, और फिर से आपने अपने आप को खोजना शुरू करा, एक्सप्लोर करना शुरू करा कि नहीं मैं इस सिचुएशन को फेस करूंगा और आगे बढ़ूंगा, एंड देन यू रियलाइज सर्टेन थिंग्स, एक अवेकनिंग हुई, एक अवेयरनेस आई, देन योर पर्सपेक्टिव चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, एक नेगेटिव इवेंट हो गया, किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, कुछ भी किया, तो वो एक नेगेटिव इवेंट था जिससे आप डिप्रेशन में गए, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट स्टेजेस आई उसमें आपको थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, उससे थोड़ा सा उभर के आए, फिर आपने सोचा कि नहीं अब मुझे पर्सपेक्टिव आपका बदल गया जिंदगी को लेके, अब आपकी अवेकनिंग बिगिनिंग होगी जर्नी की, तो ये होगी आपकी स्टार्टिंग। ठीक है, जब सिद्ध पुरुष की बात करें वो दैट इज द फाइनल। यहाँ पे ना इस पे मेरे को लगा कि जैसे इमोशंस जो से है वहाँ पर लैग कर जाते हैं ना, अगेन खुशी में खुश नहीं हो रहे और दुखी में दुख नहीं हो रहे, तो कहीं पर ये इमोशंस का बैलेंस और आपकी जो कौन लैग कर जाता है? जैसे कि डिप्रेस्ड बंदा अगर हम बात करें तो उसका कहीं पर इमोशन लूज कर जाता है, उसकी इमोशंस खत्म हो जाते हैं, या वो दोबारा रिबिल्ड करते हैं, या क्या होता है उस केस में? डिप्रेशन में तो क्या हुआ, जैसे आप किसी भी सिचुएशन, कोई टफ टाइम आया आपके ऊपर, आप मायूस हुए जिंदगी से, आपने अपने आप को मे भी बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए कमरे में, दुनिया से कट ऑफ हो गए, या आप अपनी उस जर्नी में चले गए, तो वो आपका एक साइकिल है कि आपको एक सिचुएशन आ गई और आपने उसको कैसे लिया और कितना डीप फील किया है। ठीक है, जितना डीप फील करेंगे उसकी जो उतने मेमोरीज आपकी बॉडी में भी स्टोर हो जाती हैं, तो कितनी डीप तक आपकी बॉडी में वो चीजें स्टोर हो गई, फिर आप उससे उभरे, फिर शुरुआत हुई, फिर आपने हील होना शुरू हुआ, धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है, तो वो जर्नी चलेगी आपकी। लेकिन जो भी सिचुएशन आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट डिप्रेशन तक लेके गई थी, कहीं ना कहीं आपने उसको इतनी डेप्थ से इमोशन से फील कर लिया, वो आपकी बॉडी सेल्स में भी स्टोर हो गई है। नहीं मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इमोशंस यहाँ पर वैनिश होने, यहाँ पर हम कहते हैं कि लोगों के अब इमोशंस मैटर नहीं करते, लोग कहते हैं यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं, वो दबा देते हैं, वो डर जाते हैं कि ये इमोशन मैं नहीं देखूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, बंद कर दिया, यू आर नॉट गेटिंग इन टच विद दोज इमोशन, क्योंकि उन्होंने पेन दिया आपको। ठीक है, किसी भी इमोशन ने आपको इतना दर्द दिया, आप इतनी रोए या कुछ इतनी उसमें चले गए, फिर वो एक टाइम के बाद कुछ लोग होते हैं कि उनको समझते हैं, उससे उभरते हैं, कुछ लोग उनको दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं कि नहीं मुझे देखना ही नहीं होगा। तो दोनों सिचुएशन में एक ने समझा, समझ के बाहर निकला, एक ने दबाया, दबा के बाहर निकला। अब वो दबाने वाला ही बाहर निकलेगा। हम एक्सट्रोवर्ट्स की बात करते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स हार्डली मैटर्स, किसने क्या बोला क्या बोला, दे आर ऑलवेज लाइक चले हुए ना, उनको ज्यादा बुरा अगेन बुरा भी लगता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं कि दूसरों का बातें उनको बुरी लगती है, तो लेकिन वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। ये जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की आप बात करते हैं, ये भी एक तरह से क्या होता है ना कि ग्रोथ की कह सकते हो कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। जब आपने देखा होगा कि बहुत कुछ लोग ज्ञान हो गया किसी को या कुछ हो गया, तो उनको लगता है कि पता है सारी सीन दिख रहा है, दुनिया का सब कुछ है, और उसमें वो ज्यादा उलझना नहीं चाहते। ठीक है, एंड दे नो द रियलिटी एंड दे आर जस्ट स्माइलिंग एंड दे आर नॉट गोइंग इनटू दोज डिस्कशंस जो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एवरीथिंग। ठीक है, एक तो वो चीज हो सकती है। अब तो इंट्रोवर्ट की भी मैं अब यहाँ पर आपको यहाँ पे उस बंदे ना इंट्रोवर्ट है और ही सेड कि मेरे को सब समझ में आ गया भैया कि इट्स ऑल रबिश और ये सब कुछ एक ड्रामा चल रहा है और चलते रहने दो, मेरे को नहीं इन्वॉल्व होना। लेकिन पीपल हु आर लुकिंग एट हिम कि वो कह रहा है कि इसने कट ऑफ कर लिया, अकेला हो गया, डिप्रेस्ड है, ये रूम में बंद है, ये वाला प्रोस्पेक्ट और ये वाला वो प्रोस्पेक्ट उनका पर्सपेक्टिव है ना, हर इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। इसमें भी इंट्रोवर्ट की दो चीजें बता रही हूँ आपको। ठीक है, जैसे उसमें आपने पूछा था, इसमें भी दो हैं। एक तो है कि वो इतना ज्ञानी हो गया है, जब आप देखोगे बहुत सिद्ध पुरुष है, साधु हैं, या कोई कुछ इस लेवल तक स्पिरिचुअलिटी में पहुंच जाते हैं, वो जनरल ऐसे यूजलेस टॉक्स में नहीं इन्वॉल्व होते एंड दे स्टे अवे, और अपना जो उनको पता है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, एंड द अदर थिंग ऑफ इंट्रोवर्ट, जो अदर हम पर्सपेक्टिव देखें इंट्रोवर्ट का, वो ये भी हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट हैज अ फियर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, वन ऑफ माय क्लाइंट हैड दैट सिमिलर काइंड ऑफ फियर कि बचपन में उसको ये हुआ, लोगों ने उसको बुरा कहा या कुछ कहा, तो उसको डर पैदा हो गया लोगों से। और जब भी कोई पार्टी होती थी या कोई ऑफिस की मीटिंग है या कुछ भी ऐसा है, तो वहां पे उसको लगता था मुझे रिजेक्शन मिलेगा, मुझे लोग कुछ गलत समझेंगे, मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, तो वो फियर ऑफ पब्लिक था।
ठीक है, दैट वाज मेकिंग हिम इंट्रोवर्ट। एक तो वो चीज उसको इंट्रोवर्ट कर सकती है कि वो उस वजह से तो नहीं इंट्रोवर्ट है, या एक वाइज मैन है तो वो यूजलेस टॉक्स में नहीं जा रहा तो उसको लोग इंट्रोवर्ट समझते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, तो इसमें आपको देखना है कि इसमें कौन बंदा किस, कैसे डिसाइड करेगा कि मैं समझदार हूँ कि दुनिया बेवकूफ है? जो इंसान जिसको खुद को पता है इंटरनली कि क्या वो डर रहा है। क्योंकि अब क्या होता है ना, तभी तो हम कहते हैं ना कि यहाँ पर कोच या गाइड या मेंटर की जरूरत है, क्योंकि जब आप स्टक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डर के पब्लिक में नहीं जा रहा हूँ, या मैं इतना वाइज हो गया हूँ कि मेरी विजडम इतनी बड़ी। देखो लर्निंग कभी एंड नहीं होती है, ठीक है। लर्निंग तो मैं कहती हूँ कि जैसे मे बी लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ में अभी सीखती जाऊंगी, और लास्ट तक भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे सब कुछ पता चल गया, सारा ज्ञान, ठीक है। बट हाँ, कुछ चीज़ों से हम अपने आप को रिफ्रेन करेंगे, इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना मुझे, ठीक है। वो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ अ इंट्रोवर्ट, जो आप नेक्स्ट स्टेज पे आते हो। बट अब उसको डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ आ रहा कि मैं स्टक हूँ, मैं फियर में हूँ, या वो हूँ, या मुझे इतना नॉलेज हो गई है कि मुझे बात नहीं करना अच्छा लगता, लोगों ये सारी दुनिया बेकार है। तो अगर उसको ऐसी स्टक फील हो रहा है, तो तभी वहाँ आते हैं कोचेस, मेंटर्स, गाइड्स, जो उसको बता सकते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, कि तू वाइसी है भाई तू। कहाँ हो, ट्रुथ क्या है, और आगे से यहाँ से कहाँ आगे जाना है। ओके। तो वही हमारा रोल आता है।